गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो लेक्चर है किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ जो दिए गए हैं तो आज किरचॉफ्स लॉ का लेक्चर चलेगा। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ्स लॉ इन 1842 जो साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट किरचॉफ हैज गिवन टू लॉ। कितने लॉ दिए हैं? 2 लॉ दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर जो है करंट लॉ, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं या केसीएल भी कहा जाता है। सेकंड इन्होंने दिया है वोल्टेज लॉ, लूप लॉ या इसको कहा जाता है केवीएल। ये 2 लॉ दिए हैं। करंट लॉ जंक्शन लॉ केसीएल सेम ही होता है, वोल्टेज लॉ लूप लॉ केवीएल सेम ही होता है। तो 1842 में किरचॉफ ने कितने लॉ दिए हैं? 2 लॉ दिए हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, आज इसी के बारे में डिस्कशन चलने वाला है। तो फर्स्ट नंबर हम लेते हैं करंट लॉ। फर्स्ट नंबर क्या ले रहे हैं? करंट लॉ ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर है अपना करंट लॉ है। तो चलिए हेडिंग लगाइए करंट लॉ। तो करंट लॉ क्या दिया गया? करंट लॉ देखिए, जो पहला नंबर है आपका करंट लॉ, जिसे जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। द algebraic sum of all current meeting at junction of circuit is 0। कितना होता है? इज 0 होता है। जो एल्जेब्रिक सम होता है, क्या होता है? जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑल करंट का, एल्जेब्रिक सम ऑफ जो ऑल करंट होता है उसका दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब हुआ एल्जेब्रिक सम, सिग्मा का मतलब हुआ, सिग्मा का एल्जेब्रिक सम हुआ, आई का मतलब करंट। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कितना होता है? 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट जंक्शन ऑफ सर्किट कितना होता है? 0 होता है। सिग्मा का मतलब याद रखिएगा एल्जेब्रिक सम होता है, आई मतलब करंट होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इस कितना होता है आपका? 0 होता है। जो सर्किट है, जंक्शन का मतलब 3 वायर जहाँ पे मिल रही हो, जंक्शन का मतलब 3 और मोर 3 वायर्स जिस पॉइंट में जहाँ पे मिलती हैं उसको हम क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। वेयर 3 और मोर 3 वायर मीट। जंक्शन का मतलब क्या हुआ? जंक्शन का मतलब ये हुआ कि वेयर 3 और मोर 3 वायर मीट, जहाँ पे 3 और मोर 3 वायर मीट हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ जितने करंट एक जंक्शन मिल रही हैं उनका एल्जेब्रिक सम कितना होता है? 0 होता है। एल्जेब्रिक सम कितना होता है? 0 होता है। द सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब जो करंट जंक्शन की ओर आएंगे, द करंट
coming toward junction are taken पॉजिटिव, क्या लेना हमको, पॉजिटिव। द करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, जो करंट जंक्शन की ओर आएंगे उनको हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। एंड द करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, उनको क्या लेना है, टेकन नेगेटिव। जो करंट किधर की ओर आ रही हैं, जंक्शन की ओर आ रही हैं, उनको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जो जंक्शन से क्या जाएंगी, दूर जाएंगे, उनको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। जंक्शन का मतलब जहाँ पे 3 और मोर 3 वायर क्या हो रही हैं, मिल रहे हैं, मीट हो रही हैं। तो एल्जेब्रिक जो सम होगा, जितने करंट जिस जंक्शन के पे मिल रही हैं, जो करंट जंक्शन पे मिल रहे हैं, उनका जो एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। यही किरचॉफ का करंट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है। अब जो करंट जंक्शन की ओर आएंगे उनको पॉजिटिव लेना है, और जो दूर जाएंगे उनको हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। उनको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब हम क्या ले रहे हैं, जंक्शन ले रहे हैं, जितने जहाँ पे हम 3 या मोर 3 वायर्स को लेंगे, करंट फ्लो होगी। अब हमने ले लिया, ये ना जंक्शन हम मान लेंगे ओ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे, ठीक है। जंक्शन ओ पे कौन कौन से करंट मान लिए, करंट I1, I2, I3, I4 एंड I5 आर मीटिंग। ओ जंक्शन पे, यानी ये आपका एक जंक्शन हो गया, यहाँ पे कौन कौन से करंट मिल रही है, I1, I2, I3, I4, I5 करंट मिल रही हैं। अब हमने क्या बताया, ये जंक्शन हो गया। अब जंक्शन की ओर हमने अपने से ही करंट का डायरेक्शन मान लिया, कैसे भी आप ले सकते हो, बट ये ध्यान देना है कि देखिए हमने ये बताया जंक्शन है, ये जंक्शन की ओर ये वाली करंट हम क्या ले रहे हैं कि आ रही है। यानी देखिए जैसे ये जो जंक्शन की ओर करंट आ रही है, जंक्शन है, जंक्शन की ओर जो करंट आ रही है उसको हमको क्या लेना, पॉजिटिव। यानी I1 को क्या लेना, पॉजिटिव। जंक्शन से दूर जा रही है उसको क्या लेना है, नेगेटिव, उसको नेगेटिव। जो जंक्शन की ओर आ रही है उसको क्या लेना है, पॉजिटिव, और जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको नेगेटिव, और जो जंक्शन की ओर आ रही है उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो कितना आ गया, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इधर आया, I2 प्लस I4। मतलब जितनी भी करंट जंक्शन की ओर आ रही हैं, द सम ऑफ करंट किधर की ओर, कमिंग टूवर्ड जंक्शन, जंक्शन की ओर जो करंट आ रही हैं उनका जो सम है, द सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड जंक्शन, ये जंक्शन की ओर आए थे, इन सभी करंट का जो सम होगा किसके इक्वल हो जाएगा, द सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। जितने करंट जंक्शन की ओर आ रहे हैं उनका सम, और जितने करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ होता है। जैसे आपका ये जंक्शन हो गया, ये यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आई और यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आई, तो 2 और 3 का जो सम होगा ये कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर, यानी किसके आएगा, 5 के आएगा। तो जो करंट जंक्शन की ओर आ रहे हैं उनका सम, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो करंट जंक्शन की ओर आ रही हैं, मिल रही हैं, द सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, इनका जो सम है किसके इक्वल है, सम ऑफ करंट अवे फ्रॉम जंक्शन, यानी टोटल सम ऑफ, क्या लिख सकते हैं, टोटल सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, यानी टोटल जो सम होगा करंट का, जो जंक्शन की ओर आ रहे हैं उनका सम, और जो जंक्शन से दूर जाए उनका सम के क्या होता है, इक्वल होता है।
ये दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्या होता है? बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। इसको किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज किरचॉफ करंट लॉ। किस नाम से जानते हैं? इट इज नोन एज KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किस नाम से जानते हैं? किरचॉफ करंट लॉ के नाम से क्या है इसको जानते हैं। यानी अमाउंट ऑफ जो चार्ज एंटरिंग पर यूनिट टाइम होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग पर यूनिट टाइम एट अ जंक्शन, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। ये क्या होता है आपका? फर्स्ट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ सर्किट इज 0 होता है। द टोटल सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड अ जंक्शन इक्वल टू द टोटल सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ये किरचॉफ कौन सा लॉ होता है? फर्स्ट लॉ होता है। सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ। इन क्लोज्ड लूप the algebraic sum of product of current flowing in different part and their corresponding resistance is equal to the total electromotive force of circuit। ये क्या होता है? हमारा सेकंड होता है। सेकंड क्या होता है? जो एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम ये हो गया, एल्जेब्रिक सम ये हो गया, और जो करंट फ्लो हो रही है, करंट और रजिस्टेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट और रजिस्टेंस, करंट और रजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आल्सो कैन बी रिटन, इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले इसको समझ लीजिए, बाकी तो यानी टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिग्मा का मतलब है क्या हुआ है? एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ आई और आर किस में है? प्रोडक्ट में है। एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपका इतना, ये कौन सा लॉ होता है? सेकंड लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? सेकंड लॉ होता है। तो ये सेकंड लॉ आपको याद रखना है, दिस इज सेकंड लॉ। यहाँ पे देखिए हमने सर्किट बनाया है और ये भी थोड़ा सा समझा रहे हैं। आपको ये ध्यान देना है, यहाँ देखिए यदि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये हाई पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव, यदि हाई पोटेंशियल टू निगेटिव, ये पाथ है, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ये पाथ बना हुआ है, ये एरो बना हुआ है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव यदि चलेंगे तो हमको क्या लेना है? आपको
नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव ने नेगेटिव यानी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चलेंगे, अब पाथ इस पाथ में चलेंगे तो नेगेटिव लेना है। और नेगेटिव टू पॉजिटिव, यदि पाथ का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो हमको क्या लेना है? ये जो पोटेंशियल जो लेना है किस में लेना है? पॉजिटिव लेना है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यदि पाथ का डायरेक्शन है तो नेगेटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल यदि लेंगे और पाथ का ये डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पाथ का एरो साइन बना हुआ है, यदि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव पाथ का डायरेक्शन बना हुआ तो हमको क्या लेना है? पॉजिटिव। ये याद रखिए बस इतना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव पाथ का डायरेक्शन है यदि तो हमको पॉजिटिव लेना है पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका अपोजिट नेगेटिव। ऐसे रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है, यानी करंट जिस डायरेक्शन में वही पाथ की डायरेक्शन यदि है तो नेगेटिव लेना है। करंट की ये डायरेक्शन एरो बना हुआ है हाई टू लो, तो ये करंट की डायरेक्शन वही हम किसकी डायरेक्शन ले रहे हैं? पाथ की। करंट डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव लेना है, अदरवाइज हमको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना। बस इतना ध्यान रखिए, क्या लेना है? नेगेटिव अदरवाइज पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे देखिए यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा सर्किट बना हुआ है। पहले लूप के लिए लेते हैं फॉर लूप फर्स्ट, पहले लूप के लिए ले रहे हैं। तो देखिए ये पाथ की डायरेक्शन बना हुआ, हम ये पाथ की डायरेक्शन है, ये बना हुआ एरो यानी ऐसे ये एरो बना है, ये पाथ की डायरेक्शन हमको ऐसे लेना है एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव रह गया पॉजिटिव, तो A2 हमारा किस में आ गया? प्लस में। यानी पाथ की डायरेक्शन ये बना हुआ है और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ये पाथ की डायरेक्शन है तो हमको क्या ले लेना है? प्लस। तो ये क्या हो गया? प्लस। अब देखिए इसमें करंट है, हम शो कर देते हैं करंट। इसमें मान लेते हैं कि कितनी करंट है? I2 है, ये वाली करंट I1 हो गई और इसको कितना मान लिए? I2 मान लिए, तो यहाँ I1 प्लस I2। अब देखिए ये करंट पाथ की डायरेक्शन, ये तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो प्लस में ले लिए। अब ये I2 और R2 किस में लेना है? I2 और R2 किस में लेंगे? देखिए ये करंट ऐसे फ्लो हो रही, करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, ये करंट है और पाथ है, करंट की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन सेम है तो किस में लेना है? नेगेटिव। करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है तो क्या ले लेंगे आप? यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब फिर ऐसे चल रहे हैं, ये आपका ये पाथ हुआ, फिर ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे भी ये एरो ऐसे बन रहा है ना, करंट ये फ्लो हो रही है तो पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बस ध्यान देना है, यानी करंट की डायरेक्शन में पाथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, अदरवाइज हमको पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव टू पॉजिटिव यदि चल रहे हैं वही पाथ की डायरेक्शन है तो हमको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना बस। तो A2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया? A2 इक्वल टू ये राइट साइड में ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। ये हो गया। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अब इसी तरह हम सेकंड लूप के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम सेकंड लूप के लिए भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ये पहले लूप के लिए, किस लूप के लिए हो गया? फर्स्ट लूप के लिए हो। सेकंड लूप के लिए यहाँ लिखे दे रहे हैं लूप सेकंड लूप के लिए देखिए यहाँ ये पाथ की डायरेक्शन ये बना हुआ है, ये अब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे चल रहे हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, पाथ की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हमको किस में लेना है? प्लस में। नेगेटिव टू पॉजिटिव वही पाथ की डायरेक्शन है, किस में लेना है? E1 पॉजिटिव लेना है। E1 किस में आपका आ जाएगा? E1 पॉजिटिव। ये चल रहे हैं। अब करंट और पाथ की डायरेक्शन देखिए सेम है, करंट पाथ की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन सेम है तो किस में? I1 R1 किस में हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ये ऐसे चले, ये ऐसे, अब ये देखिए अब ऐसे चलेंगे, ये पाथ की डायरेक्शन ये देखिए ना एंटी क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऐसा है ये तो ये। अब देखिए करंट तो इधर आ रही है लेकिन ये अपोजिट हुआ ना, क्या हो गया?
करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट। जब अपोजिट हो जाएगा तो हमको क्या लेना है, प्लस में। I2 R2 किस में हो जाएगा, प्लस में। अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर जा रहे हैं ना, पाथ की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस टू माइनस। तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव चलोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव वो पाथ का डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पाथ का डायरेक्शन है, तो हमको इसमें को किस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव में। ये इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2, इसको राइट साइड में तो I1 R1 किस में हो जाएगा, ये प्लस में, और ये क्या हो गया आपका माइनस। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका किरचॉफ्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ, उसका ये सर्किट हो गया। इस सर्किट से आपको ये एक्सप्लेन कर देना है और इधर ये बता देना है। सेल के लिए ये हमने बता दिया, सेल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव या वही पाथ की डायरेक्शन है तो आपको नेगेटिव लेना है, और यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव पाथ की डायरेक्शन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव पाथ की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। ऐसे यहाँ हाई टू लो, करंट की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, अदरवाइज हमको क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा कुछ। तो ये आपका क्या हो गया, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स से क्या होता है, सेकंड लॉ होता है। इन क्लोज लूप के लिए होता है अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये आपका क्या है, सेकंड होता है। इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। एक क्वेश्चन है, ये आपके पास दिया हुआ है, टू ओम 3 ओम और ये 10 वोल्ट दिया हुआ। हमको क्या निकालना, फाइंड करंट निकालना है, करंट इन ऑल रजिस्टर। हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। 2 ओम और 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 10 वोल्ट अप्लाई है। यही किरचॉफ्स लॉ से किससे निकालना है, किरचॉफ्स लॉ से हमको क्या निकालना है, करंट निकालना। किससे निकालना, किरचॉफ्स लॉ से निकालना है। तो ये 10 वोल्ट लगा है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कितनी करंट मान लिए, I करंट फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, ये कितने I करंट। हम पाथ का डायरेक्शन ये मान लिए हैं, ये पाथ का डायरेक्शन ले लिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज हमने मान लिया, ठीक है। तो अभी हमारा ये पूरा लूप है, ये लूप है। लूप का नाम भी अपन दे सकते हैं, लूप का नाम भी अपन दे सकते हैं। तो ABCD, तो हमारा लूप क्या हो गया, लूप ABCD ए लूप में है, ठीक है। तो अब देखिए आपको पढ़ाया गया करंट, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वही पाथ की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो हमको क्या लेना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव पाथ की डायरेक्शन है तो हमको क्या लेना, प्लस में 10 वोल्ट। अब ये करंट की डायरेक्शन, ये पाथ की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। ये तो करंट की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन सेम हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रेजिस्टेंस और करंट, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट लेना है। फिर ये ऐसे चले, करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन ये हमने बनाया है क्या, सेम है। तो I और 3 ये भी किस में हो जाएगा, नेगेटिव, इक्वल टू 0। तो 10 वोल्ट इक्वल टू कितना हो गया, ये 5I इक्वल टू 0। तो 10 इक्वल टू 5I, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10/5, तो कितने आ गया 2 एम्पियर। कितने एम्पियर करंट आ जाएगी आपकी, 2 एम्पियर करंट मिलेगी आपको। कितने एम्पियर करंट मिलने वाली है, 2 एम्पियर। ये आपका किरचॉफ्स लॉ से होगा। किससे आपका, इसको हमने कैलकुलेट करा दिया किरचॉफ्स लॉ से। इस प्रकार का सर्किट दिया हुआ है, इनके दिया हुआ है। ये आपका कितना है, 4 वोल्ट लगा हुआ है। ये आपका 2 ओम है, 2 ओम, 1 ओम गिवन है क्वेश्चन में। अब वो वाला आपका ये भी 2 ओम है, कितना है, 2 ओम है। और यहाँ पे ये कितना लगा हुआ है, 10 वोल्ट का लगा हुआ है, और ये 1 ओम है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी सेम है कि हमको क्या निकालना, वही करंट निकालना है किरचॉफ्स लॉ से।
क्या निकालना है, करंट निकालना है। 1 ओम हो गया, 4 वोल्ट हो गया, 2 1 2 और ये 10 वोल्ट हो गया। लगाइए, इसमें भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये हमने क्या ले लिया, ये क्लॉकवाइज ये हमने ले लिया डायरेक्शन, ये पाथ की डायरेक्शन हमने पाथ की डायरेक्शन मान ली। इसको A B C D A, तो इसमें लगा दो, किरचॉफ लॉ लगाना है। तो लूप हमारा क्या है, A B C D A लूप है, इसमें लगाओ। चलिए यहाँ से लगाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये पाथ की डायरेक्शन देखिए, ये है 4 वोल्ट किस में हो गया आपका, प्लस में। अब कितने करंट मान लिए हैं, ये I करंट मान लिए। कितने करंट मान लिए, I करंट ही फ्लो हो रही है। कितने, I करंट फ्लो हो रही है। तो करंट और रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन, ये पाथ की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन यदि सेम है तो नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन सेम है। ये देखिए, ये इसको देखते रहिए, सेम है तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन सेम तो नेगेटिव। और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपका पाथ की डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये भी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। किस में हो जाएगा, नेगेटिव इक्वल टू 0। नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस लेना है। और ये देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने लगा, तो पाथ की डायरेक्शन है, तो उसको हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। अभी ये भी रहेगा, ये 1I इक्वल टू 0। पाथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो किस में हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, ये 4 वोल्ट और 10 वोल्ट कितना हो गया आपका, ये माइनस में 6 वोल्ट हो गया। 2 3 4 5 और ये कितना हो गया, 6 हो गया, किसमें, एम्पियर। तो 6 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 6I इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 1 एम्पियर। कितने आ जाएगा आपका करंट, 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। किस में आ जाएगा, नेगेटिव। करंट किस में है, नेगेटिव में है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ लूप इज अपोजिट टू द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। और डायरेक्शन, हमारा जो डायरेक्शन है ऑफ लूप इज अपोजिट टू द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या है, एक्चुअल जो डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट के क्या है, जो हम डायरेक्शन ले रहे हैं उसके क्या है, ये अपोजिट है। करंट इज 1 एम्पियर इन एंटी क्लॉक वाइज। करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। किस में है, ये एंटी क्लॉक वाइज में। पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज में 1 एम्पियर होगी। तो ये कुल मिला के कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है। ऐसे आपको क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा।